भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 40 पढ़ेंगे। भक्तों कृपया ध्यान देना। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री भगवान उवाच इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्थिधिष्ठान मुच्यते ऐतवीर्यो यत्नशेष ज्ञान वृत्य देहिनाम। भक्तों भगवान बोल रहे हैं इंद्रियाम मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर ये काम उसको मोहित कर लेता है। चूँकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समान भावों को आगर बना जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम समय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना दाम्पत्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भगवत में श्लोक आया है भक्तों, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्याम बुद्धि कुड़पे त्रिधा धातुके स्वाधीः कालरात्रि दिशु भौम इध्यति तीर्थ बुद्धि सलीले न करे चिन्हवे भीगेशु सा एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों को यात्रा दिव्य वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। भक्तों यहाँ भगवान
स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो मनुष्य काम रूपी देह को अपनी स्थली मान बैठता है, आत्मस्वरूप जान बैठता है कि यही सब कुछ है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों को मात्र यात्रा का दिव्य आनंद उठाने की भेंट समझता है, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। भक्तों, हम सबको प्रभु की वाणी इस प्रकार हम सबको आंखें खोल रही है, जीवात्मा को ऊपर उठाने की शिक्षा दे रहे हैं भगवान, जो हम सबको अपने जीवन में उतारना है। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, भगवान की यात्रा भगवान के नाम से शुरू होनी चाहिए। हम किसी तीर्थ स्थल पर भी जाते हैं तो भगवान के कीर्तन के साथ जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम का जप करते हुए हमें तीर्थ स्थान में स्थान करना चाहिए। स्नान करके भगवान को अर्पित फूल माला भोग चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी यात्रा का फल भगवान को अर्पित हो सके और उस यात्रा का फल सफल हो सके। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।